पश्चिम बंगाल की कहानी सुनिए शिवभोजन की जुबानी। आज पश्चिम बंगाल की महिलाएं रो रही हैं, आज पश्चिम बंगाल का युवा रो रहा है और आज पश्चिम बंगाल में त्राही मची हुई है। हाँ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के एक बयान ने शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते ही एक ऐसा फैसला लेते हैं कि पूरी जनता रोना शुरू कर देती है। हम बात करें पश्चिम बंगाल के उस युद्ध की जो आज से बहुत ज्यादा वायरल है। লোন কিস্তি বানাইছে বলে আমি বলে কোন করে ঝামেলা কিন্তু ভাই গল আপনাকে রাস্তায় বানাতে তো বলি তাহলে আমরা কি করব বলুন। जो उनका कहना है कि हम मुसलमानों को डराया जाता है गाय के नाम पर, इन नामों पर, तो भैया इस पर ही उन्होंने बोला है। आप बात को समझते हैं। देखिए, अगर आज पश्चिम बंगाल के अंदर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ, इसका नुकसान हो वहाँ पे हिंदू पालता है। देखिए, मुस्लिम समुदाय जो पश्चिम बंगाल का है वो गाय नहीं पालता है। मान लीजिए 100 में 10 लोग पालते होंगे, 90 लोग से यादव हो गए, बड़े बड़े पंडित हो गए, ये गाय पालते हैं और भी जातियां उसमें शामिल है। मैं सब जातियों की बात करता हूँ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी एक नया नियम लेकर आते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में गाय नहीं कटेगी। भैया बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ये सोचा कि यही व्यक्ति थे जो तुमको वोट दे करके तुमको सरकार में लाए। ये महिलाएं जो अगल बगल मेरे रो रही है ना, यही आपको लेकर सरकार में आई हैं और इस सरकार में आपको लाने के लिए पूरी ताकत लगाई। अब बताइए, इनका कहना है कि हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे, हम कर्जा लेकर लोन लेकर के सारा काम किए थे, क्या होगा इनका। मुख्यमंत्री जी, आपके नियम सही थे, लेकिन नियम में थोड़ा सा सोचे होते एक बार कि इसमें किसका नुकसान होगा। इसमें उन गरीबों का नुकसान हो रहा है। देखिए, कितनी भी बाजारें हैं, कितनी बाजारें आज लोग गए, हिंदू भाई लेकर गए, लेकिन मुस्लिम भाई एक भी खरीदने से इनकार कर दिए और वो खुद ही वीडियो बनाए अपलोड किए, भैया हम नहीं खरीदेंगे गाय, सरकार का नियम नहीं है वैसा। अब बात को समझते हैं दोस्तों, अगर सरकार इन चीज़ों को बंद की तो इस पर एक बार सोचा क्यों नहीं। और सोचते तो पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं कहती हैं कि बताइए हमारे घर का क्या होगा, हम इसी से शादी करते थे, इनसे मैं तैयारी करके रखी थी, 2-2 साल से हम लोग पाल के रखते कि 1 साल से जो बड़ा हो जाएगा तो उसको हम कुर्बानी में दान का मतलब बेच देंगे। आप सोचिए, सरकार एक नियम लेकर आई, कोई भी गाय 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब बताइए, ये जो महिला की गाय है ये कितने साल की होगी। भैया गाय 14 साल तक कोई बेचेगा नहीं भाई, और ना 14 साल के बाद कोई लायक रह जाती है। यहाँ लोग 4-5 साल में गाय पालते हैं, गाय पालने उसका दूध निकलता है, उसको सेल कर देते हैं। हालांकि सरकार, अच्छा, एक पक्ष का ये भी कहना है कि अगर सरकार गाय के बारे में ऐसा बंद करे तो भारत विश्व स्पोर्ट में कितने नंबर पर है, ये भी बंद होना चाहिए ना। बड़े जो बूचड़ा खाने उनको बंद करना चाहिए, उन पर सरकार क्यों नहीं बात करती है। तो दोस्तों, सच्चाई कुछ और है और तुम्हारे सामने डगमा के दिखाया कुछ और जाता है। लेकिन दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल में जितना भी नुकसान हुआ वो हिंदुओं का हुआ है, क्योंकि जो मुसलमानों से पैसा आते, मान लीजिए किसी कोई एक गाय लाख बिकती, कोई 2 लाख की बिकती, 3 लाख की बिकती, ये गाय हिंदू बेचते, हिंदू का पैसे आते, उनका जो आज दिमाग विचार था वो कर पाते, सारे सपने चकनाचूर हो गए। आज वो हिंदू जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाए, आज वो मजबूर हो गए। अब इन हिंदुओं का क्या होगा जो इस मजबूरी में झेल रहे हैं, कितनी परेशानियां झेल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। नमस्कार।